चलो अभी क्लियर है ना? अभी वीडियो देख लो। हाँ मैम। ठीक है, चलो आया आंसर किसी का? बताओ। मैम क्वेश्चन लिखने से पहले ही गया था। 185 185 185 क्या हुआ बादल? आप क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने लिखते से लिखते पहले ही ही पॉज हो गया। हाँ अच्छा क्वेश्चन लिखा, अच्छा लिखो। फिर संतोष कैसे आया आपका? मैम संतोष अब भी देखा तो सही है क्या आंसर ये देखने, आंसर? आंसर देखने पे, देखने के बाद आया आंसर बिना सॉल्व करे? नहीं, सिर्फ ये 25% गेन वाला का तो कुछ यूज ही नहीं था मेरे में। क्या बात कर रहे हो? 25 का यूज नहीं था, फिर भी 85 185 आया आपका। हाँ मैम। 25% का यूज नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैम यूज मैंने तो क्या है। किया बताओ? हाँ बताओ। 20% प्रॉफिट है हाँ तो मतलब 120% एंड इफ ही परचेज 20% लेस मतलब 100% है और सोल्ड इट फॉर 35% लेस मतलब वो 20% की वैल्यू 37 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा नहीं 185 आ गया। 185 सही तो आया है लेकिन मेथड रॉन्ग है। लेकिन फिर भी सही कैसे है वो मैं बोल रही हूँ। हाँ तो वही तो 120 बोला तो मैम। सही है, 120 सही है आपका। ये जो 20% का वो उसका क्या किया आपने? 20% लेस ना हम्म। तो वो 100 हुआ वापस। अरे नहीं 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 नहीं, 100 नहीं होगा। ऑलरेडी 100 है, उसको फिर से आप 100 बना रहे हो। 100 तो कॉस्ट प्राइस था ना, सेलिंग प्राइस 120 था। अगर 20% से लेस परचेज किया होता, उन्होंने बोला है लेस सेल किया होता बोलते तो हमारा 120 का 100 होता। ऑलरेडी जो वैल्यू तो 100 है 80 वो, 80 हाँ 80 होगा उसका। तब हमें क्या होता मैम है मैंने क्या 20। किया मालूम है? फिर 20 की वैल्यू इज इक्वल टू 37 लिया तो हाँ 100 की वैल्यू निकलने का कितना था? तो 37 इंटू वही 100 वही डिवाइड बाय 20 तो मेरे लास्ट में 20 तो हाँ तो 37 इंटू 5 आता है तो 185 हुआ। कैसे, मतलब कैसे आया ऐसे आंसर? मैम लेकिन वही तो बोल रहा हूँ जैसे पहले उड़ किया मड़ वही उड़ के बता। आ गए उनका आंसर। हाँ एक्चुअली मतलब मेथड रॉन्ग किया फिर भी, स्टार्ट सही से किया लेकिन बीच में रॉन्ग किया फिर भी आपका सही आया आंसर। ठीक है, लेकिन वैसे मेथड मत करो, ऐसे ऐसा नहीं है आंसर, ऐसा नहीं करना है। चलो मैं बताती हूँ। चलो, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे? हमारा कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ? 120। 120 होगा, सही है 120। इफ ही हैड परचेस्ड इट एट 20% लेस, लॉस नहीं है वो, ठीक है, लेस है, कम। मतलब परचेज करना मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ये होता है कि उसने पहले खरीद। परचेज किया था 100 में, 20% से कम परचेज कर रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस नया आएगा यहाँ पे 20% लेस का, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होना 80 चाहिए? 80। 80 होना चाहिए 80 ना। यहाँ पे होगा 80, क्योंकि 20 कम होगा, 20 माइनस होगा, क्योंकि 20% से लेस परचेज किया जाए तो क्या होता है कि वो 25% का उसको प्रॉफिट होता है। तो 25% किसका निकालेंगे, 100 का या 80 का? बताओ। 80 का। 80 का। 80 का। 80 का निकालेंगे क्योंकि उसके लिए भी 80 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 80 का क्या करेंगे? 25% कितना आएगा? 20। या तो 1/4 लिख दो यहाँ पे आएगा 20। 30 ठीक रुपए। है, 20 क्या मिलेगा हमें? गेन, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो 80 प्लस प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस मैंने मिलेगा। 20 ऊपर का ही लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो 20 अलग है। ये वाला जो है 80 का 25% है, 25%। 25 इंटू 125, 25 इंटू 4 होगा 100 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, वो वाला 20, ये 20, ये 20 बहुत अलग है। ठीक है, 80 प्लस प्रॉफिट 20, क्योंकि गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए बताओ? 100। 100 होना चाहिए। 80 प्लस 20 ये हो जाएगा 100 हमारा सेलिंग प्राइस।
और यहाँ पे जो दिया है ना सोल्ड इट फॉर 37 लेस, मतलब क्या है, अगर उसका सेलिंग प्राइस 120 था, अभी का उसका सेलिंग प्राइस है 100, तो अगर वो 37 से लेस क्या बोला है, सोल्ड बोला है, परचेस नहीं बोला, सोल्ड इट फॉर 37 लेस, मतलब 37 से अगर लेस में सेल करता है, तो पहले सेल किया था अभी सेल किया है, उन मैम दोनों का 100 कैसा है, एक बार रिपीट करना। कौन सा 100, ये वाला, यस मैम। ये वाला 100, 80% का 25, 80 का 25% कितना आएगा 20, ये मैंने यहाँ पे किया है Yes, ma'am. कैलकुलेशन, ठीक है। 20 क्या है, प्रॉफिट है, तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तभी सेलिंग प्राइस मिलता है, मतलब 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, समझा। यहाँ Yes, पे ma'am. देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है ना, 120 एंड 100 का डिफरेंस है 20, और इसी का ही एक्चुअल में आपको वैल्यू दिया है 37, 20 का वैल्यू है 37, और क्या पूछा है, मैम कॉस्ट Find- प्राइस फाइंड करना है ना, तो हम लोग यहाँ का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें एक ही वैल्यू है ना हमारे पास, वैल्यू देखो कोई और है क्या क्वेश्चन में, एक्चुअल वैल्यू देखो कोई भी नहीं है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे अगर ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू हम 185 उसी के रेशियो से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कंपेयर करेंगे। 20 का वैल्यू अगर 37 है तो कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें, कॉस्ट प्राइस मतलब जो एक्चुअल, मतलब 100 20 का वैल्यू अगर 37 है तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, जो लेस किया है वो नहीं पूछा है, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, 80 नहीं था, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का वैल्यू कितना होगा, तब हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 37 जो है वो ही एक ही वैल्यू है जो क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दिया है। हाँ देखो यहाँ पे फिर शुरुआत से मतलब होने के बाद शुरुआत से एक बार वापस रिपीट कीजिए ना मैम। ओके चलो बाद में करते हो, चलो 37 इंटू क्या होगा 100 होगा, डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, फिर 37 इंटू 5 करोगे, यहाँ पे आएगा 35, 185, 185 आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि a man sells an article at a profit of 20%, तो यहाँ पे हमने क्या किया 100 को माना कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट मतलब 120 हो जाएगा, ये हो गया 100, ये हो गया 120। इफ he had purchased it at 20% less, मतलब जितने में भी परचेस किया होगा उसने, जितना भी प्राइस होगा उसका 20% लेस में अगर खरीदी करता है वो, अगर खरीदता है वो, मतलब क्या होगा 100 अगर परचेस करता है तो 20% कम, मतलब 100 का 20% 20 आएगा, तो इसमें से 20 माइनस करके ही हमें 80 मिलेगा। तो अगर उन्होंने बोला है अगर 80 है, अगर कॉस्ट प्राइस 80 है, यहाँ पे ऐसे हो गया ना 20% लेस मतलब 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, तब क्या होता है उसको गेन होता है 25% का, प्रॉफिट होता है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे निकालोगे, 80 का 25% निकालोगे, 80 का 25% कैसे आएगा, 25 इंटू 1 एंड 25 इंटू 4, 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आएगा 20, तो हमें वैल्यू कितना मिला है 20 मिला है, लेकिन ये जो वैल्यू आया है वो प्रॉफिट का वैल्यू आया है, मतलब जब कॉस्ट प्राइस 80 है तब हमारा प्रॉफिट है 20, जब हमारा कॉस्ट प्राइस है 80 तब हमारा प्रॉफिट है 20, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, जब भी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 80 प्लस 20 तब हमें मिलेगा 100, दोनों का एडिशन करने के बाद, तो ये जो 100 है वो क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है
एक ही हमें एक्चुअल वैल्यू दिया है और कोई भी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है हमारे पास किसी का, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास किसका एक्चुअल वैल्यू दिया है। यहाँ पे जो बोला है सोल्ड इट फॉर 37 लेस, क्वेश्चन में सिर्फ यही है जो एक्चुअल वैल्यू है और कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो एक्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है एक्चुअल वैल्यू वो किसका वैल्यू है? जब वो परचेज करता है 20% लेस, तब उसको सेल करता है 25% में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वो सेल करता है नॉर्मली, जो सेल करता है नॉर्मली वो कितना सेल करता है 120। ठीक है, ये सब रेशो है, इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो 120 में अगर वो सेल करता है, तो जब वो प्रॉफिट 25% से गेन करता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 100 आ गया। तो जब वो 120 से सेल करता है और बाद में 110 से सेल करता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, 37 वो लेस कर रहा है, लेस सोल्ड कर रहा है, लेस सोल्ड कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने कम किया है, प्रॉफिट 25% हुआ है, तो हमारा सेलिंग 100 हो गया। तो पहले था 120 सेलिंग प्राइस, अभी है 100 सेलिंग प्राइस, तो 20 कम कर रहा है ना, देखा जाए तो 120 माइनस 100, ये 120 माइनस 100 करने के बाद 20 आया है। तो ये वैल्यू क्या है, कम का ही वैल्यू है जब वो सेल करता है। तो 20 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 37 होगा ना, क्योंकि 37 भी किसका वैल्यू दिया है, सोल्ड इट फॉर 37 लेस। लेस मतलब कम, और यहाँ पे लेस आया है मतलब डिफरेंस आया है, किसी का एक्चुअल वैल्यू नहीं आया है। 37 लेस मतलब किसी का डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस होगा, सोल्ड तो क्लियरली दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का हमारा डिफरेंस आया है 20, उसी का ही वैल्यू है 37। और क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो हमारा नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 नहीं है, हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तभी हमारा आंसर आएगा 185, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होगा हमारा ओरिजिनल पूछा, तो इसीलिए 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दो, जहां पे हमें एक्चुअल वैल्यू दिया होता है, क्वेश्चन में एक ही वैल्यू देंगे एक्चुअल, ठीक है, तो वहां पे आपको देखना है कि उसी का ही रेशियो में वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब ही हम डायरेक्टली कंपेयर करके दूसरा कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमें अगर इन दोनों का वैल्यू कंपैरिजन मिल गया, हम ये वाला सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सबका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होता है उसी का ही रेशियो में ढूंढना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद ही दूसरा वैल्यू कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको एक्चुअल वैल्यू दिया होता है वो लेना ही पड़ता है कंपेयर करने के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल जो एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ परसेंटेज से कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे वैल्यू। किसी को डाउट है अभी बोलो। मेरा तो मैम डायरेक्ट 20 इज इक्वल टू 37 आ गया था। नहीं नहीं नहीं, वैसे मत करो, डायरेक्टली अपने लिया ना, नहीं वैसे नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा आंसर उसका। मैम अभी भी सिंपल इंटरेस्ट चालू है ना? हाँ अभी सिंपल इंटरेस्ट चालू है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होने वाला रहेगा तो मैम पहले ही बता देना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना हमारा, अगर लेक्चर के मिडल में चालू होता है तो कैसे बताऊंगी। हाँ तो उस टाइम पे बता देना कि एक दो क्वेश्चन बाकी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो सकता है। आज नहीं होगा ना मैम? हाँ हाँ आज नहीं होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट? आज भी सिंपल इंटरेस्ट में जाएगा ना? बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्योंकि एक लेक्चर तो हुआ है, अगर हाफ लेक्चर में या तो नहीं बता सकते। वरना संतोष एक बार 1 घंटे के बाद ट्राई कर लेना, चेक कर। हाँ हाँ 1 घंटे के बाद चेक कर लेना। चले। बादल बैठने वाला लेक्चर? मैं हर लेक्चर बैठता है रे। अच्छा तो मेरे को मैसेज कर देना भाई।
स्कूल। चलो, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। चलो रफ कर दूं ये। यस मैम। हम आज का लेक्चर हो गया ना खत्म? एक होमवर्क देना है, चलो। चलो लिख लो क्वेश्चन। मैन Ma'am, fill in the सेल्स एन blanks है। आर्टिस्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स है। नहीं, आप फिल करना चाहते हो? खुद को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर खुद ही आंसर बताना पड़ेगा, खुद ही ऑप्शन देना पड़ेगा, सब खुद ही करना पड़ेगा। चलो, एन आर्टिकल एट 10% loss if he had purchased it at 10% more and sold it for rupees 20 less, he could have lost 20%. Lost 20%. Find cost price. ठीक है, यही है क्वेश्चन। लिख लो, ये होमवर्क के लिए करो, ठीक है? सेम टाइप है, सेम टाइप से जाना है, जैसे अब भी किया वैसे ही करो, वैसे ही करना है, बस ध्यान से पढ़ो 1000 क्वेश्चन। आपके शॉर्ट मेथड से आया 1000? नो मैम। करेक्ट है कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं बता सकती, बाकी सबका भी आना है ना, सबको ट्राई करना चाहिए। मैम ये होमवर्क है। हाँ, होमवर्क है। लिख लिया सबने? हाँ मैम। चलो ठीक है, अभी स्टॉप कर दे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में सेम टॉपिक कंटिन्यू होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन करके आना है सबको, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके ठीक है, मैम। चलो बाय बाय कब है स्टूडेंट्स। आपका लेक्चर? बाय मैम। अभी हाँ, क्या हुआ बदल? कब है आपका लेक्चर अभी? 11:30 जो नहीं, नॉर्मल टाइमिंग प्रॉफिट है एंड वो। लॉस का। अच्छा, कल होगा, शायद कल ही होगा, क्योंकि अभी रीजनिंग के टाइम पे मैथ्स होने वाला है, मैथ्स के टाइम पे रीजनिंग होगा, ठीक है? थोड़ा सा, चलो ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय थैंक बाय, यू मैम। वेलकम, बाय 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 मैम। बाय।